पिछले क्लास में बुआ जी हम लोग देखे थे मौलिक अधिकार के विषय में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद से संबंधित बातों। किससे संबंधित? अनुच्छेद से संबंधित बातों को, और अनुच्छेद को ही कहते हैं आर्टिकल्स। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 14 नंबर आर्टिकल से, यानी 14 नंबर आर्टिकल हमारा कहता क्या है। ध्यान से बुआ जी देखिए, 14 नंबर आर्टिकल कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार, यानी अपने देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक तो कानून के अंडर में रहेंगे, और साथ में सारे लोगों के लिए नियम और कानून एक समान। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 14। देखिए, अब अनुच्छेद 15 में चलते हैं तो ये हमारा क्या कहता है क्या भाई, कि भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म है, अनेक भाषा है, यानी जो हम लोग बोलते हैं, और भाषा के साथ में कहता है क्या भाई, लिंग। लिंग को ही कहते हैं जेंडर। देखो, जेंडर दो प्रकार के, एक होता है क्या भाई, स्त्री, और दूसरा होता है पुरुष, यानी लड़का और लड़की। यानी सबको क्या देना है, यानी समान, सबके प्रति क्या रखना है, यानी समान भाव रखना है। चाहे आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप कोई भी भाषा बोलते हो, आप लड़का हो या लड़की हो, यानी कानून के नजर में सबका क्या है, एक ही अधिकार है, एक ही सम्मान है, यानी कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 15। देखिए, समाज को भैया जी अगर डेवलप करना है तो हमेशा याद रखिए कि देश में जात की राजनीति कम और विकास की राजनीति ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज आगे की ओर बढ़ पाएगा। ठीक ना? ये था हमारा कितना नंबर? 15 नंबर। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 17 में। देखो, जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी को हम लोग देख रहे हैं। देखो भैया, 17 नंबर में कहता है छुआछूत, यानी अनटचेबिलिटी। यानी हमारा संविधान में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सामूहिक स्थल पर बैठ करके जाति पाति की चर्चा करता है या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति पर क्या हो सकता है? केस दर्ज हो सकता है, उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। यानी आप सामूहिक स्तर पर बैठ करके जाति संबंधित बातों का उल्लेख नहीं कर सकते, इसे प्रतिबंधित किया गया है। कितना नंबर? आर्टिकल 17 में। अब देखो, हम लोग पहुंचते हैं बुआ 19, आर्टिकल 19A में। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस मतलब मीडिया। आज बोलते हैं ना सब लोग गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तो ये हमारा प्रेस है। ये प्रेस में क्या कहता है कि बोलने की अभिव्यक्ति आजादी, यानी आप किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं। किसमें दिया गया है अधिकार? आर्टिकल 19A में। अब देखो, आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहता है आर्टिकल हमारा 20 है, जिसमें कहता है क्या भाई, कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार। यानी हम गलती नहीं किए, केस लद गया है, तो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार है। अगर गलती हमसे हुई है तो एक गलती के लिए एक ही सजा हमको मिलेगी। इस बात का उल्लेख कितना नंबर आर्टिकल करता है? 20 नंबर आर्टिकल करता है। समझ में आ रहा है छोटू? एक बात हमेशा याद रखिए, जो हल्के लोग होते हैं ना, वह समाज में जल्दी उड़ा करते हैं, ज्यादा उड़ते हैं तो उनकी फिक्र मत कीजिए। जो जल्दी बढ़ता है ना, वह जल्दी घटता भी है। कहावत है ना, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे से फल। यानी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को मिल ही नहीं सकता, कोशिश करते रहना है।
ये कितना नंबर आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 20। अब देखो आर्टिकल 21 में क्या कहता है? आर्टिकल 21 में कहता है अपना प्राण, अपना जीवन, प्राण समझते हैं ना, अपना प्राण, अपना जीवन एवं अपने शरीर को सुरक्षित रखने का अधिकार हमको कौन सा आर्टिकल्स देता है? आर्टिकल्स नंबर 21। अब देखो 21 तो था, इसमें हम जोड़ देते हैं 21A। 21A में क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष यानी 6 साल से लेकर 14 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको निःशुल्क यानी बिना पैसा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। कहते हैं ना कि कम खाओ लेकिन बच्चे को ज्यादा पढ़ाओ, यानी बच्चा पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। नारा देखते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लग रहा है, यानी अब किसी भी सेक्टर में लड़कों की बराबरी अब लड़कियां पहले करती नहीं थी, आज कंधों से कंधा मिलाकर के लड़कियां अब क्या हो रही है? समाज में चल रही है। क्योंकि पहले भेदभाव होता था लेकिन अब भेदभाव बहुत हद तक कम गया। अब देखो आगे की ओर चलते हैं, अब चलते हैं आर्टिकल कितना पर? 23 नंबर पर। आर्टिकल 23 में कहता है कि बाल मजदूरी यानी छोटका छोटका जो लड़का है उससे आपको काम नहीं लेना, साथ में मानव के अंग यानी किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो ये सब का बिक्री यानी खरीदना और बेचना दोनों क्या है? कानूनन अपराध। ये कौन सा आर्टिकल्स में? आर्टिकल 23 में। और साथ में बंधुआ मजदूरी को भी प्रतिबंधित किया गया। कौन सा आर्टिकल्स में? आर्टिकल 23 में। अब देखो आर्टिकल हम लोग पहुंच गए कितना नंबर? 24 में। यानी कहता है कि 14 वर्ष यानी अपने देश में नियम कानून है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम लेना कानूनन अपराध है। ये अलग बात है कि अपने देश में बेरोजगारी ज्यादा है जिस कारण से 14 साल का क्या भाई 10 साल 12 साल का भी बच्चा क्या कर रहा है? काम कर रहा है और अपना भरण पोषण कर रहा है। कहते हैं ना कि ख्वाहिशों की बोझ में न जाने तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों की बोझ में न जाने तू क्या क्या कर रहा है, अरे इतना तो जीना भी नहीं जितना कि तू रोज मर रहा है। यानी इंसान आज के लिए और कल के लिए परेशान नहीं है, वह सदियों के लिए परेशान है, आने वाला कल 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 के चक्कर में परेशान है। ना कहते हैं ना कि ना आज सुखी ना कल सुखी, एक समय आ जाएगा कि सब कुछ खत्म। अब देखो भैया, अब कहता है आर्टिकल 24 हो गया, अब चलते हैं आर्टिकल 25 में। 25 में क्या कहता है कि आप स्वेच्छा से, आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी हिंदू है तो मुसलमान, मुसलमान है तो हिंदू, यानी 4 को जो धर्म है मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल हमको अधिकार देता है? आर्टिकल 25। अब देखिए एक आर्टिकल है जिसका नाम है 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आत्मा एवं हृदय, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 32 में है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा एवं हृदय कह करके संबोधित किया था। ये आर्टिकल से संबंधित कुछ बातों का जिक्र था और कल हम लोग लिखे थे अनुच्छेद कितना से कितना 12 से 35 के विषय में, इसी से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख हमने किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।